हेलो गाइस, हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम क्लास 10। दिस इज चैप्टर 9 ऑफ साइंस 1 फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में जाकर के वो लेक्चर को देख लीजिएगा, तो ज्यादा आसान होगा ये लेक्चर। बट गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट नोमेनक्लेचर। हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर, जिसमें भी हमें देखना है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस, IUPAC फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका यूज क्या है? आप सबको पता है कि कार्बन के मिलियंस कंपाउंड हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन। अब सबको अगर उसके कॉमन नेम से देखने जाए तब तो बहुत डिफिकल्ट है। इसी के लिए हाइड्रोकार्बन्स को यूनिक नेम देने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उसका जो रूल्स दिया है वो IUPAC ने दिया है। ठीक है गाइस, तो इससे क्या होता है, हर हाइड्रोकार्बन को एक यूनिक नेम हम दे पाते हैं। ठीक है, और गाइस इससे जब हम लोग नाम देंगे तो हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं: प्रीफिक्स, पेरेंट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगेगा, सफिक्स जो बाद में लगेगा, और पेरेंट मतलब हम बात कर रहे हैं पेरेंट अल्केन की, पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो कि अल्केन है, कि उस चेन में कौन सा अल्केन है। अच्छा चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग देखने वाले हैं इसको अच्छे से। तो गाइस एक बात और याद रखिएगा, IUPAC नेम इज गिवन टू द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ इट्स पेरेंट अल्केन। अब ये पेरेंट अल्केन कौन होता है ना, ये हम बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, मगर ये जो पेरेंट है ना वो अल्केन होगा। ठीक है गाइस, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो ये है वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में हमने सीखा था। गाइस इनके मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखा है, मतलब कि इनको क्या लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप के आगे जो जिससे ये बनता है। देखो, हेलोजन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस। आप बोलोगे ईस्टर और ईथर गायब है। जी नहीं, आपके ये गायब इसलिए किया गया है मैंने, क्योंकि आपके इस सिलेबस में ईस्टर और ईथर का नोमेनक्लेचर नहीं है क्लास 10 के लिए, वो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में सीखना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें सफिक्स क्या लगेगा। अगर बात हम हेलोजन की करेंगे तो हेलोजन में तो कोई सफिक्स नहीं होता, हेलोजन में लगता है प्रीफिक्स, और जो है हेलो। हर पेरेंट अल्केन के आगे हम लोग हेलो लगाएंगे। जैसे अगर क्लोरीन है तो हम क्लोरो लगाएंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगाएंगे, आयोडीन है तो आइडो लगाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे एग्जांपल्स तो लेने ही वाले हम लोग, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। गाइस अगर अल्कोहल की बात करें तो उसमें सफिक्स लगता है, पेरेंट अल्केन के बाद में लगेगा, और वो क्या लगता है? OL। अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो AL लगेगा, अगर मैं कीटोन की बात करूं तो ONE लगेगा, और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो OIC एसिड ये सफिक्स लगता है। और अमाइंस में गाइस पूरा का पूरा अमाइन एज अ सफिक्स यूज होता है, और इसमें कोई भी प्रीफिक्स इन सब में नहीं लगता। तो आई होप गाइस कि यहां तक सभी कुछ क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 1 इन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो स्टेप नंबर 1 की बात करूं गाइस, तो स्टेप नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और हाँ गाइस, एक बात याद रखना, IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे आप 11th-12th में साइंस लेने की सोच रहे हो तो। आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द गिवन चेन। क्या है स्टेप नंबर 1? बहुत सिंपल है, बस आपको गिनना है कि जो चेन आपको दिया है हाइड्रोकार्बन का, उसमें कितने कार्बन है। बहुत सिंपल है ना, क्या गिनना आपको? खाली कितने कार्बन है। तो चलिए एग्जांपल के लिए देखते हैं। ये गिवन हाइड्रोकार्बन है CH3, CH2, CH3। इसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस कि एक अल्केन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो जरा। 1 2 3, मेरे हिसाब से तो 3 है। ठीक है, 3 कार्बन है, दैट मींस 3 कार्बन वाला एक अल्केन, तो इसको हम प्यार से बुलाते हैं प्रोपेन। तो इसमें जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो है प्रोपेन। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो, इनमें भी सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है दोस्तों। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस ये क्या है गाइस? एक अल्केन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो इसमें। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 4 है, 1 2 3 4। तो 4 है, दैट मींस 4 कार्बन वाला एक अल्केन को हम बुलाते हैं ब्यूटेन। क्लियर है? चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं
तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एक अल्कीन है। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर बात करें तो इसमें 3 है, तो 3 कार्बन एटम वाला एक अल्कीन को हम बुलाते हैं प्रोपीन। क्लियर है गाइस? चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 कार्बन के बीच में एंड में ट्रिपल बॉन्ड शेयर हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड शेयर हो रहा है, दैट मीन्स ये एक अल्काइन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स ये एक अल्काइन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 है, दैट मीन्स 4 कार्बन वाला ये ब्यूटाइन है। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने स्टेप 1 में एक चीज देखा कि हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, कि किसमें कितने कार्बन एटम्स है। चलो यहां तक क्लियर है। फिर अब खाली कार्बन एटम्स को काउंट करना और पेरेंट अल्केन बताना है हमें। एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं CH3CH2OH। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, ठीक है, मतलब कि ये एक इथेन है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। CH3CH2CH2CHO, कार्बन काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 कार्बन है। CHO के साथ भी तो एक C है, मतलब कि एक कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, दैट मीन्स कि एक ब्यूटेन है। पेरेंट अल्केन का नाम देना है, फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर गाइज? अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 2 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। क्या करना है आपको? फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो चेन है, कार्बन एटम्स आपने काउंट कर लिया, अब आप बस आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें कितने, कौन सा और कितना फंक्शनल ग्रुप है। कितना वाला तो हायर स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो यहां पे बस आपको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जब आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि पेरेंट अल्केन में से जो लेटर ई होगा लास्ट का, मान लो कि मीथेन है तो मीथेन में लास्ट में जो ई होगा उसको आपको रिप्लेस कर देना है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अल्कोहल के लिए हमने सफिक्स क्या देखा था? OL, तो उससे आपको रिप्लेस कर देना है ई को। क्लियर? एक्सेप्शन है एक, अगर गिवन फंक्शनल ग्रुप एक हेलोजन है। ठीक है गाइस, अगर गिवन फंक्शनल ग्रुप एक हेलोजन है तो वो सफिक्स के जगह प्रीफिक्स में लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है गाइस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में हमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है CH3CH2OH। ठीक है, अगर इसके फंक्शनल ग्रुप के नाम की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है इसका अल्कोहल। OH है ना, मतलब कि एक अल्कोहल है। क्लियर? आगे देखो, फंक्शनल ग्रुप को कंडेंस्ड नेम कैसे लिखते हैं हम? -OH, और इसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो है OL। दिख रहा है आपको? OL। चलो गाइस, पेरेंट नेम कैसे पता करते हैं हम? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में CH3CH2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2। ठीक है, मतलब कि 2 कार्बन एटम वाला एक पेरेंट अल्केन कौन सा होगा? इथेन होगा। क्लियर? अब गाइस, हमें इस कंपाउंड का नाम क्या होगा सोचना है या फिर बताना है। तो हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 कहता है कि पेरेंट अल्केन के ई को रिप्लेस कर दो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से। ठीक है, तो इसमें जो ई है, इथेन का जो ई है, उसे हमें रिप्लेस करना है, ई को रिप्लेस करना है OL से। अल्कोहल में OL सफिक्स लगता है, तो ई को हटाओ, हट गया ई। इसके जगह OL को लेकर आओ, तो लग गया OL, तो ये बन गया इथेनॉल। चलो, अल्कोहल वाला तो समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में गाइस जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिया है वो है CH3CH2CHO। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दिया है। फंक्शनल ग्रुप अब तक अगर आपने समझ लिया होगा, अगर पिछले 3 लेक्चर आपको क्लियर है तो आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं -CHO और चेंज करते हैं, सफिक्स लगाते हैं AL। सफिक्स क्या लगाते हैं गाइस? AL, ये सफिक्स लगाते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया। पेरेंट नेम, कितने कार्बन है ध्यान से गिनो, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, पेरेंट है इसका प्रोपेन। स्टेप 1 के हिसाब से 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। अब रूल कहता है, सेकेंड रूल कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि पेरेंट अल्केन के ई को रिप्लेस कर दो सामने वाले के सफिक्स के साथ। सामने वाले का सफिक्स लगेगा AL, तो ई को हटाओ,
उसकी जगह एल को लाओ और उसमें जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया प्रोपेनॉल। तो आई होप गाइस कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस। तो अगले एग्जांपल में जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH3COOH, इंफॉर्मेशन भरते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि ये एक कार्बोजाइलिक एसिड है, ठीक है, ये एक कार्बोजाइलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं डैश COOH और सफिक्स लगाते हैं OIC एसिड, ये सफिक्स है। पेरेंट नेम की बात करेंगे तो 2 कार्बन है इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसमें 2 कार्बन है, मतलब कि इथेन। इथेन का ई रिप्लेस करना है हमें OIC एसिड से, तो ई तो गया। अब OIC एसिड इस पे आके इसको रिप्लेस कर देगा, तो ऐसे हमने बना दिया इथेनोइक एसिड। क्लियर है गाइस? यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें दिया है CH3NH2। NH2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो यही है। फंक्शनल ग्रुप अपने आप ने आइडेंटिफाई कर दिया होगा कि एक अमाइन है। गुड। फंक्शनल ग्रुप का कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं डैश NH2 और लगाते हैं सफिक्स अमाइन। क्लियर है यहां तक? पेरेंट नेम क्योंकि एक कार्बन है तो मिथेन होगा, पेरेंट अल्केन मिथेन होगा। मिथेन का ई रिप्लेस करेंगे हम लोग बाय AMINE, तो ये हो गया मिथेना अमाइन। ये इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा और यहां तक सभी कुछ क्लियर होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं CH3COCH3। गाइस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये है। फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको याद आ रहा है? ये एक कीटोन है, ठीक है गाइस, ये एक कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप को कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं डैश CO और फिर से डैश होता है और सफिक्स लगाते हैं ONE। क्लियर? पेरेंट नेम क्योंकि 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा। कंपाउंड नेम में प्रोपेन के ई को रिप्लेस कर देंगे हम विथ ONE, ठीक है गाइस? किससे रिप्लेस करेंगे? ONE से। तो कर दिया हमने रिप्लेस, तो ये बन गया प्रोपेनोन। समझ में आया आपको कीटोन का IUPAC नेम किस तरीके से लिखता है? चलो गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पहले समझ लेते हैं। अब बचा कौन सा? हेलोजन बचा। तो याद रखना जब भी फ्लोरीन होगा उसको रिप्रेजेंट हम लोग F से करेंगे और हेलोजन का हम लोग हेलो लेते हैं ना, तो इसका लेंगे फ्लोरो। क्या लेंगे? फ्लोरो, ठीक है? ये पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कुछ चीजें। अगर क्लोरीन होगा तो रिप्रेजेंट Cl से करेंगे और उसको हम लोग लेंगे क्लोरो। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रोमीन होगा तो उसको हम लोग लेंगे Br उसका सिंबल होता है और उसको हम लोग लिखेंगे हेलो, हेलोजन का जो हेलो होता है उसमें ब्रोमो। क्लियर? अगर आयोडीन होगा तो I से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखेंगे आयोडो, ठीक है, IODO। क्लियर है? तो चलो एक हेलोजन वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो गाइस कंपाउंड दिया है CH3CH2Cl, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो वही है जो हमें दिया CH3CH2Cl। फंक्शनल ग्रुप इसमें एक हेलोजन है। क्लियर है? Cl देख के हमें समझ में आ गया हेलोजन फैमिली से है, 17th ग्रुप, तो ये एक हेलोजन है। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप का कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? डैश Cl और क्लोरो। ये क्यों लिखा? क्योंकि क्लोरीन का क्लोरो हो जाता है, ठीक है गाइस। पेरेंट नेम है इथेन क्योंकि 2 कार्बन है। ध्यान से देखो CH3 में एक कार्बन है और CH2 में एक कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इथेन बन गया। अब बोलोगे सर Cl में भी तो एक C है, तो वो Cl है, क्लोरीन है। क्लियर? कंपाउंड नेम कैसे लिखेंगे? इथेन को गाइस इथेन के प्रीफिक्स में लगाएंगे क्लोरो। आपको पता है ना? तो इथेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके आगे लगा दिया हमने क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरो इथेन। आई होप गाइस कि आपको स्टेप नंबर 2 तक सभी को समझ में आ गया है। मैंने मैक्सिमम एग्जांपल लेके आपको समझाया है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जांपल लिया मैंने। चलो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है नंबर द कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक कार्बन एटम्स को नंबर दे दो 1 2 3। फिर इससे इस तरह भी देखो जी कैसे।
मान लो कि ये हाइड्रोकार्बन का चेन है, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ठीक है गाइस, नंबर कर दिया। सिमिलरली सेम चेन को उल्टे तरफ से भी नंबर दे दो, राइट टू लेफ्ट भी दे दो 1 2 3 4। क्लियर? स्टेप नंबर 1 यही है, इस तरफ से भी नंबर दो, उस तरफ से भी नंबर दो। स्टेप नंबर 2 क्या है, मतलब स्टेप 3 का अगला स्टेप, मतलब उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग देने के बाद, नंबरिंग देने के बाद गाइस आपको वो नंबर को रखना है। अब ये 2 बन गया ना, एक ही में हम लोग 2 बार नंबरिंग कर चुके हैं, तो अब कौन सा लेना है, सवाल ये उठता है। तो हम लोग वो लेंगे जिसके कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और उसको मिनिमम नंबर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल पहले वाले में आप देखोगे तो OH एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जो कि सेकेंड नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है। किस कार्बन पे अटैच्ड है? सेकेंड नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है। अगर नीचे वाले में देखोगे आप तो OH थर्ड नंबर के कार्बन पे अटैच हो रहा है। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो फ्रॉम राइट हैंड साइड अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड नंबर के कार्बन पे अटैच हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जिसमें स्मॉलर नंबर मिलेगा तो स्मॉलर नंबर ऊपर वाले को मिल रहा है 2। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे कार्बन अटैच हो रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको, समझ गए आप लोग? चलो फिर आगे क्या करना है, तो स्टेप 3 में आगे आपको नाम लिखना है बस। तो देखो कैसे लिखेंगे, इन द फाइनल नेम a digit number and a character letter should be separated by dash। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। 1 2 3 4 कार्बन है, दैट मीन्स इसका पेरेंट अल्केन होगा ब्यूटेन। ठीक है, OH ग्रुप अटैच्ड है तो अल्कोहल होगा, तो E को रिप्लेस करना है OL से, राइट? तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल होगा। लेकिन सेकेंड वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से नाम देंगे। देखो ब्यूटेन, E को रिप्लेस किया OL से, लेकिन बीच में 2 लिखा है, -2-OL। आपको समझ में आया? तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2-OL। तो स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी बीच में कार्बन पे अटैच्ड है तो आप इस तरीके से करोगे। क्लियर? तो गाइज उम्मीद करता हूं कि स्टेप 3 भी आपको समझ में आ गया होगा और यहीं तक IUPAC नोमेनक्लेचर आपको सीखना है। इससे और भी कुछ ज्यादा चीजें होती है जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में सीख रहे हैं, मगर 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना काफी है। तो आपको कितना समझ में आया कमेंट करके बताइएगा। और भी एग्जांपल्स हम लेंगे अगर आप मुझे कहते हो कमेंट में तो कि सर और एग्जांपल्स लेके मुझे समझाओ, तो टेक्स्ट बुक के और भी एग्जांपल लेकर के या फिर एक्स्ट्रा एग्जांपल लेकर के मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है गाइज, तो चलिए रैप अप कर लेते हैं। तो कार्बन कंपाउंड फ्रॉम क्लास 10 का लेक्चर नंबर 4 भी खत्म हो चुका है, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छी तरीके से सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है चेक करो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और हाँ गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूं मैं आपको 5th लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।